नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विज्ञान की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग भी कहिए स्वागत है। आप लोग को भी स्वागत कौन। चलिए आज हम लोग साइंस की तरफ चल रहे हैं। सामान्य विज्ञान जीएस जो अचीवमेंट का बुक आता है, इसके अचीवमेंट का है, हम लोग इसी से पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग का बात जो बेसिकली इस वीडियो में होगा वो बायोलॉजी से संबंधित होगा, और बायोलॉजी का जो होगा वो होगा पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे क्वेश्चन रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जितने भी बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, जितने भी एग्जाम है सभी में एक क्वेश्चन आना तय है। तो आइए जुड़ते हैं हम लोग साथ में। बताना है अंगों के वैसे समूह जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। पहला कौन भाग होता है बताइए? पहला भाग क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। और दूसरा को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको पाचन ग्रंथियां कहा जाता है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे आहार नाल पे, ठीक है। मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक एक लंबी नली होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के तक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल। इस आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ये ज्यादा नहीं होता, 6 से 8 गलती, 32 से 36 फीट होता है। इसका मुख्य भाग है, अब आहार नाल में मुख्य भाग है। पहला होता है मुख गुहा। मुख गुहा, इसमें दांत एवं लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो हुआ दांत लार ग्रंथि हुआ, ये मुख गुहा में होता है। दांतों द्वारा भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब आते हैं पहला दांत। दांत किसका बना होता है? एनामेल का। एनामेल के अंदर कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, और शेष भाग कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। मनुष्य के दांत कई बार जन्म लेता है? दो बार जन्म लेने वाले दांतों को क्या कहते हैं? डाइफोडोंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, मनुष्य का दांत मसूरों में धंसा होता है। ऐसी दांत को क्या कहते हैं? मसूर दांत कहते हैं टेकोनोडेंट। क्या कहते हैं? टेकोडोंट। दांत का ऊपरी भाग चमकीला होता है, जिसे क्या कहते हैं? ये वाला देखा, दांत जो है ना, दांत का अंदर भाग होला उसको कहेंगे टेक्नोड, अंदर तक ना मांस जब बाहर निकल रहा है उसको इनामेल कहते हैं। इनामेल शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है, भले सॉरी मजबूत हड्डी होता है। मनुष्य दांत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। बताइए कौन कौन दांत होता है? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फार्मूला बताइए दांत का। 21-23 तो 16-16 32 और टोटल होता है, लेकिन 32। लेकिन शुरू में 32 को होता नहीं। हाथी में दोनों ऊपरी दांत इंसिजर उभरा रहता है एवं निकाल दिखाई देता है, उसे टस्ट कहते हैं। लार ग्रंथि बताइए, मुख गुहा में 3 लार ग्रंथि होता है। मुख गुहा में क्या ग्रंथि होता है बताना है। जिस लार ग्रंथि स्रावित होता है, लार हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? इसका 6.8। जो भोजन को टाइलिन नामक एक लार ग्रंथि होता है, जो भोजन को स्टार्च और माल्टोज में परिवर्तित करता है। मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कर्णमूल ग्रंथि है। कौन है? कर्णमूल ग्रंथि। पेरिटोटियोड ग्लैंड सांपों में पॉइजन ग्लैंड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ग्रास नली में ओसोफेगस उसको कहा जाता है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि यह भोजन का मुख्य गुहा से अमाशय तक होता है। अमाशय स्टोमक जिसको कहते हैं। अमाशय एक थैली रचना है। इसकी दीवार अनेक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं। इस रस स्रावित होता है